जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं मध्य पाषाण काल के बारे में, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो आपका डीएलएड हो, चाहे वो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, हर एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम इसको कुछ इसका छोटा सा पार्ट है, आइए कवर करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मध्य पाषाण हम स्टार्ट करते हैं। देखिए मध्य पाषाण मध्य पाषाण ये है 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक है। मध्य पाषाण काल का टाइम पीरियड है, आप लोग याद करिएगा, ठीक है। और फिर आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद देखिए इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी कर्साइल कर्साइल ने 1867 में, कितना में दिया था? 1867 में, ठीक है, याद कर लेंगे। देखिए इस काल के पूछेगा कि मध्य पाषाण काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसने दिया था, तो क्या बोलना है? कर्साइल। कर्साइल ने कब दिया था? 1867 में। यह पूरा पाषाण के बाद यह यह पूरा पाषाण के बाद का काल था। इस समय मानव के हथियार छोटे आकार के थे, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ कहते हैं। इस समय के मानव की सबसे प्रमुख कार्य यंत्रोइष्ट का मतलब होता है अंतिम संस्कार कार्यक्रम था, ठीक है। और अब उसके जस्ट आगे देखिए, यहाँ देखते हैं इसी काल में मानव के अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़ के सराय नाहर तथा महदाहा नामक स्थान से प्राप्त हुआ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि नौ या उत्तर पाषाण काल का टाइम पीरियड क्या है? तो 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व। अब मध्य पाषाण का टाइम पीरियड क्या था? तो 12,000 है ना, 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व है। अब देखिए नौ नौ उत्तर पाषाण काल का देखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 10,000 से 3,000 ईसा पूर्व तक है, ठीक है। देखिए इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी सर जॉन लुबाक ने 1865 में प्रस्तुत किया। इस काल में मानव ने अस्थायी आवास बना लिया था और साथ ही कृषि तथा पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया। मानव ने इस काल में पहिया तथा मनका मनका का मतलब क्या होता है? घड़ा की खोज की थी। किस काल में? तो नौ या उत्तर पाषाण काल में मानव क्या किया था? मानव अस्थायी आवास बना लिया, एक जगह रहने का, और ये अपना कृषि और पशुपालन भी प्रारंभ कर दिए थे। और इसमें घड़ा की खोज की गई थी और पहिया का, ठीक है। इसके इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट कर लेंगे, ये VVI है, ठीक है। चलिए अब इसके आगे देखेंगे। कर्नाटक के मैसूर के पास संगनकल्लू नामक नवपाषाण कालीन राजस्थान में राख के टीले प्राप्त हुए थे। देखिए कर्नाटक के मैसूर के पास संगनकल्लू नामक नवपाषाण कालीन पुरास्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी, समझ आते हैं आप लोग से, ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है। चलिए यहाँ देखिए, चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे पशुपालन का साक्ष्य है भारत में आदमगढ़ तथा बागौर राजस्थान से प्राप्त हुआ है, ठीक है। कहाँ से बोलेगा? पशुपालन का साक्ष्य भारत में कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो आप क्या बोलिएगा? आदमगढ़ MP में पड़ता है, जो मध्य प्रदेश में है। बागौर कहाँ पड़ता है? राजस्थान से। यानी मध्य प्रदेश से भी हुआ था, राजस्थान से हुआ था, तो राजस्थान में बागौर से हुआ था, और MP में मध्य प्रदेश में कहा हुआ था? आदमगढ़ से, ठीक है। आप लोग याद रखेंगे। अब देखिए नोट, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो यहाँ पे मतलब इम्पोर्टेंट करके दिया गया है, तो बहुत ही आपके एग्जाम के लिए VVI मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। चलिए आइए देखते हैं इसको। यहाँ देखा लिखा है मेहरगढ़। यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से सर्वप्रथम 7,000 ईसा पूर्व सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच कृषि के साक्ष्य जौ एवं गेहूं मिली थी, ठीक है, याद कर लेंगे आप लोग। अब देखिए आएंगे बुर्जहोम पे। बुर्जहोम बुर्जहोम क्या है? तो यह कश्मीर में अवस्थित है। यहाँ गर्तावास का प्रमाण मिला है। यहाँ से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है। देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
बोलेगा मालिक के साथ कुत्ते को कहाँ दफनाया जाता था, तो बुर्ज होम में। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे बुर्ज होम हो गया। अब देखेंगे 3 नंबर में गुफा काल है। ठीक है, अब गुफा का सॉरी गुफक राल है, गुफक राल। यहाँ से मृदभांड का पहला प्रमाण मिला था। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिएगा आप लोग। अब यहाँ पे क्या है, कोल्डीवा। कोल्डीवा यह उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में स्थित है। यहाँ पर चावल का प्राचीनतम साक्ष्य 6000 ईसा पूर्व मिला है। कौन, कहाँ पे, कोल्डीवा में चावल का साक्ष्य मिला है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे 5 नंबर में देखिए क्या है, चिरांद। यह बिहार के सारण जिले में स्थित है। यहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। कहाँ से, चिरांद में। बिहार के कहा, कौन से जिला में है, तो सारण जिला में है। ठीक है, आप लोग याद करके रख लीजिएगा। चलिए 6 नंबर को कवर करते हैं। 6 नंबर में देखिए क्या लिखा है, लेहुरा देह। यहाँ से नवीनतम सबसे प्राचीन चावल का साक्ष्य 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के बीच प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए 7 को देखेंगे। 7 में देखिए दमदमा। दमदमा, यहाँ एक कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं। यानी एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं। कहाँ पे, तो दमदमा में। हम लोग अभी कहाँ है, तो नवपाषाण काल में है। ठीक है, भूलिएगा मत। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कौन सा है। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पूछ देता है कि मानव ने सबसे पहले किसको पालतू जानवर बनाया था, तो किसको बनाया था, कुत्ता को। ठीक है, याद रखिएगा। अब चलिए 4 में देखेंगे, ताम्र पाषाण काल है। ताम्र पाषाण काल, चलिए ताम्र पाषाण काल में देखिए, यह पाषाण काल का अंतिम समय था। ये जो ताम्र पाषाण था, ये अंतिम समय था। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यह इस समय तांबे की खोज हुई थी। तांबे की खोज किस काल में हुई थी, ताम्र पाषाण काल में। जिस कारण औद्योगिकरण शुरू हो गया, इसी औद्योगिकीकरण का विकसित रूप सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखिए ताम्र पाषाण, अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपको ये क्वेश्चन बनेगा ना कि बोलेगा ताम्र पाषाण की खोज, तांबा की खोज कब, तांबे की खोज कब की गई थी, किस काल में हुआ था, तो आप लोग सीधे बोल दीजिएगा कब हुआ था, तो ताम्र पाषाण काल में हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, पहले नहीं सॉरी पहले इसको देखते हैं, नौदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक ताम्रपाषाणिक पुरास्थल है, जिसकी उत्खनन एच डी संकालिया ने कराया था। ठीक है, नवा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्र पाषाणिक पुरास्थल है, जिसकी उत्खनन किसने किया था, तो एच डी संकालिया ने कराया था। ठीक है, अब देखिए साथ में क्या बोल, इसके नीचे क्या बोल रहा है, मानव का मानव का मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु कौन सी है, तो तांबा है। क्या है, तांबा। मानव द्वारा पहली धातु खोजी गई तांबा है। और सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया था, कुत्ता को। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम कर लेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप एक लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा वीडियो लगे, ऐसा ही वीडियो अगर आप चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। एकदम छोटा छोटा पार्ट, एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब हम आपको देने वाले हैं। एकदम ये सभी है जो बेस्ट टीचर का नोट्स है, हम उनके माध्यम से आप लोग को देने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद।